अमेज़न का जंगल पृथ्वी का सबसे विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, जिसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। यह जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि करोड़ों वर्षों में विकसित हुआ एक जीवित तंत्र है, जिसमें धरती, पानी, हवा, पौधे, जानवर और इंसान सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अमेज़न वर्षावन का इतिहास लगभग 5 से 6 करोड़ साल पुराना माना जाता है। जब दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका एक दूसरे से अलग हुए, तब इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना बनी। शुरू में यहाँ विशाल झीलें और दलदली क्षेत्र थे, जिनमें धीरे धीरे पेड़ पौधे उगने लगे और एक घना जंगल बनने लगा। अमेज़न नदी की उत्पत्ति एंडीज पर्वत श्रृंखला से हुई। समय के साथ साथ इस नदी ने अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाया और हजारों सहायक नदियां बनी। इन्हीं नदियों के कारण अमेज़न जंगल में असाधारण जैव विविधता विकसित हुई। यह जंगल आज 9 देशों में फैला हुआ है, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलीविया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना शामिल हैं। कुल मिलाकर यह लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। हजारों साल पहले, जब आधुनिक सभ्यता का नामो निशान नहीं था, तब भी अमेज़न में मानव जीवन मौजूद था। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यहाँ कम से कम 10 से 12 हजार साल पहले इंसान रहने लगे थे। ये लोग जंगल के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। वे पेड़ों को काटकर नष्ट नहीं करते थे, बल्कि सीमित खेती, मछली पकड़ने, शिकार और जंगली फलों पर निर्भर रहते थे। अमेज़न की कई प्राचीन जनजातियां आज भी मौजूद हैं, जैसे यानोमामी, कायापो, तिकुना और अशानिंगा। इन जनजातियों का जीवन पूरी तरह जंगल पर आधारित है और उनकी संस्कृति, धर्म और परंपराएं प्रकृति से गहराई से जुड़ी हुई है। अमेज़न जंगल को दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता केंद्र माना जाता है। यहाँ पाए जाने वाले पौधों और जानवरों की संख्या इतनी अधिक है कि आज तक सभी प्रजातियों की पूरी गिनती नहीं हो पाई है। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार अमेज़न में लगभग 40,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 1,300 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां, 430 से अधिक स्तनधारी प्रजातियां, 3,000 से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां और लाखों की संख्या में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। इस जंगल का हर एक हिस्सा जीवन से भरा हुआ है, चाहे वह जमीन हो, पेड़ों की ऊंचाई हो या नदी का पानी। अमेज़न के जंगल में सांपों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यह जंगल दुनिया के उन स्थानों में से एक है जहां सांपों की सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ लगभग 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं।
इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें जहरीले और बिना जहर वाले दोनों प्रकार के 400 से अधिक सांपों की सांप शामिल हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अमेज़न में सांपों की कुल संख्या का सटीक अनुमान लगाना असंभव है, क्योंकि जंगल बहुत घना है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ करोड़ों की संख्या में सांप रहते हैं। अमेज़न का सबसे प्रसिद्ध सांप ग्रीन एनाकोंडा है, जिसे दुनिया का सबसे भारी सांप माना जाता है। यह सांप 8 से 9 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 200 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। यह ज्यादातर नदियों, दलदलों और पानी के पास रहता है। एनाकोंडा अपने शिकार को जहर से नहीं मारता, बल्कि उसे जकड़कर दम घोंट देता है। यह हिरण, सूअर, कछुए और कभी-कभी मगरमच्छ तक को अपना शिकार बना सकता है। इसके अलावा बोआ कंस्ट्रिक्टर भी अमेज़न में पाया जाता है। यह भी शिकार को कसकर पकड़कर मारता है। जहरीले सांपों में बुशमास्टर, फेयर डी लांस और कोरल स्नेक प्रमुख हैं। फेयर डी लांस को अमेज़न के सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है, क्योंकि इसका जहर बहुत तेज होता है और यह अक्सर इंसानों के संपर्क में आ जाता है। कोरल स्नेक दिखने में छोटा और सुंदर होता है, लेकिन इसका जहर बेहद घातक होता है। अमेज़न में पाए जाने वाले सांप सिर्फ डर का कारण नहीं है, बल्कि वे जंगल के संतुलन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। वे चूहों, मेंढकों और छोटे जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं। अगर सांप न हो तो ये छोटे जीव बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और फसलों व पौधों को नुकसान पहुंचाए। इस तरह सांप पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। अमेज़न के जंगल में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पेड़ बारिश को आकर्षित करते हैं, बारिश नदियों को भरती है, नदियाँ जंगल को जीवन देती हैं और जंगल फिर से वातावरण में नमी और ऑक्सीजन छोड़ता है। अमेज़न अकेले ही दुनिया की लगभग 20% ताज़े पानी की आपूर्ति में योगदान देता है। इसके पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके जलवायु को संतुलित रखते हैं। यूरोपियों के आने से पहले अमेज़न का जंगल लगभग पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन 16वीं शताब्दी में जब स्पेनिश और पुर्तगाली खोजकर्ता यहाँ पहुँचे, तब इस क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए।
सोने की खोज, मिशनरी गतिविधियां और बाद में रबर उद्योग ने जंगल को नुकसान पहुंचाया। 19वीं और 20वीं शताब्दी में रबर की बढ़ती मांग के कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई। आधुनिक समय में अमेज़न के सामने सबसे बड़ी समस्या वनों की कटाई है। खेती, पशुपालन, खनन और सड़कों के निर्माण के लिए हर साल हजारों वर्ग किलोमीटर जंगल काट दिया जाता है। इससे न केवल जानवरों का घर नष्ट हो रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या भी बढ़ रही है। सांपों और अन्य जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इसके बावजूद अमेज़न आज भी जीवन से भरा हुआ है। यहाँ हर दिन नई प्रजातियां खोजी जा रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अमेज़न के जंगल में मौजूद कई पौधों में ऐसी औषधीय शक्तियां हैं जिनसे भविष्य में गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो सकता है। स्थानीय जनजातियां इन पौधों का उपयोग सदियों से दवाओं के रूप में करती आ रही हैं। अमेज़न का जंगल हमें यह सिखाता है कि प्रकृति और इंसान का रिश्ता कैसा होना चाहिए। यह जंगल सिर्फ ब्राजील या दक्षिण अमेरिका का नहीं,